हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे लेक्चर 2। जैसा कि मैंने कल क्लास 8 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की है और क्लास 8 की मैथमेटिक्स में कल मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में बताया था। हम धीरे धीरे बेसिक्स करते हुए चलेंगे। अब धीरे धीरे लेक्चर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, तो जो भी लोग नए देखें या फिर आप पहले वाले लेक्चर नहीं देखें तो उनको ज़रूर देखें, ताकि कहीं भी दिक्कत ना आए आपको। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहली बात तो टर्म क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज़ आएगी टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है, लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें ध्यान रखना। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपकी 9th में भी हेल्प करेगी, 10th में भी हेल्प करेगी। तो बेसिक चीज़ें हमेशा आपको आगे की क्लासेस में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले टर्म। तो कल मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले तो उसमें होते हैं आपके कांस्टेंट, फिर होते हैं वेरिएबल्स और तीसरे होते हैं ऑपरेटर्स। इन तीनों चीज़ों को मिला दो तो क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कई सारी एक्सप्रेशन दे रखी हैं, ये मैंने बता रखी है, ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो टर्म की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। वेरियस पार्ट्स, पहली बात तो ध्यान दो, वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which are separated by the sign of plus or minus are called terms of algebraic expression। ये कह रहे हैं कि algebraic expression के various parts हो सकता है, algebraic expression का एक ही पार्ट हो सकता है 2 पार्ट हो सकता है 3 पार्ट हो सकता है 4 पार्ट कितने भी पार्ट हो सकते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस। जो पार्ट किसके द्वारा अलग अलग होते हैं, प्लस और माइनस के साइन के द्वारा अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने देखा 3x + 2, तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस से 2 चीज़ अलग हो रही हैं, एक तो ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़। तो ये 2 पार्ट हो गए, ये पूरी की पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके 2 पार्ट हो गए। तो किसके द्वारा सेपरेट किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं सेपरेट प्लस के साइन के द्वारा। तो जरूरी नहीं है एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस आए और माइनस आए, हो सकता है किसी में प्लस आए किसी में माइनस आए, और हो सकता है दोनों भी आ जाए। अब देखो, देखते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस के द्वारा 2 चीज़ सेपरेट की जा रही हैं, 3x और 2, 3x और 2 सेपरेट की जा रही हैं। तो कितने पार्ट हो गए, यहाँ पे 2 पार्ट हो गए। तो कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। यहाँ पर देखो 5y ये अकेला, तो 5y ये प्लस माइनस है नहीं, तो सिर्फ कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट है। तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 1 टर्म हो गया। यहाँ पर देखो कितने टर्म हो रहे हैं, 3x² + 4x + 6। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 बार प्लस आ रहा है, तो कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। यहाँ पर देखो 2x² - 3xy + 5y²। यहाँ पे एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट हो गए। तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टर्म हो गए। तो कुल मिला के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। इसको ऐसे समझ लो, एक प्रकार से प्लस माइनस इनको जोड़ने वाली लिंक हो गई। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ 3x + 4y + 7। ठीक है, तो बीच में प्लस 2 बार आ रहा है, पार्ट कितने, 1 2 3, तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, प्लस माइनस के द्वारा जो अलग अलग पार्ट सेपरेट किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब टर्म 2 प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, तो टर्म्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाइक टर्म और दूसरे होते हैं अनलाइक टर्म। लाइक का मतलब एक जैसे, अनलाइक का मतलब अलग अलग। लाइक का मतलब एक जैसे और अनलाइक का मतलब क्या है, अलग अलग। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म की डेफिनेशन क्या है, टर्म्स विद सेम अलजेब्रिक फैक्टर। टर्म्स विद सेम अलजेब्रिक फैक्टर। अब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, जैसे अब इसको मैं और आगे बताऊँगा। जैसे मान लो यहाँ पे 4xy है, ठीक है, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मान लो मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, फैक्टर निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × x × y। तो 2 and 2 जो नंबर वाला है इसको तो हम बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। कैसा, कौन सा फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया। और एक्स वाई जो है इसको हम बोलेंगे
एल्जेब्रिक फैक्टर। कैसा फैक्टर बोलेंगे? एल्जेब्रिक फैक्टर। तो ध्यान देना, जो ABCD अगर आए, वेरिएबल वाला पार्ट आए तो उसको तो हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फैक्टर, और कांस्टेंट वाला पार्ट आए तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिक फैक्टर। अब ये क्या करें? टर्म्स विद सेम एल्जेब्रिक फैक्टर। एल्जेब्रिक मतलब जो ABCD पीछे देख के रखते हैं, वेरिएबल्स जो देख के रखते हैं, अगर वेरिएबल्स सेम हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। और टर्म्स विद डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स, अगर एल्जेब्रिक फैक्टर, कौन से वाले एल्जेब्रिक फैक्टर? ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर उसके बगल में जो आ रहे हैं, अगर ये अलग अलग हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। अब इसको देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो 4x, 3x, 5x, ये किसका एग्जाम्पल है? लाइक टर्म्स का। अब देखो 4 के मल्टीप्लाई में क्या है? x, 3 के मल्टीप्लाई में क्या है? x, 5 के मल्टीप्लाई में क्या है? x। तो ये सारे के सारे कैसे टर्म्स हो गए? लाइक टर्म्स, क्योंकि पीछे सब में क्या आ रहा है? x आ रहा है, और x क्या है? एल्जेब्रिक फैक्टर। और 4, 3, 5 ये कैसे फैक्टर है? न्यूमेरिकल फैक्टर। और इसका एग्जाम्पल और ले लो, जरूरी नहीं है x ही आए पीछे। 5y, 25y, -7y, ये भी कैसे फैक्टर हो गए? ये हो गए लाइक टर्म्स। कैसे टर्म्स हो गए? अनलाइक का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे चलो 5y, 5x। अब देखो 5, 5 तो है, मगर यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो एल्जेब्रिक फैक्टर दोनों का क्या है? अलग अलग। कैसे हो गए ये? अनलाइक टर्म्स हो गए। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 7x² और 9y²। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे y² है और यहाँ पे x² है, तो दोनों के एल्जेब्रिक फैक्टर कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो कैसे टर्म्स हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए। अब इनमें से आपको पहचानना है। देखो सिंपल है, आप प्लस माइनस की टेंशन मत लेना, नंबर की टेंशन मत लेना। टेंशन किसकी लेनी है? एल्जेब्रिक फैक्टर की लेनी है। एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है? जो वेरिएबल लगा हुआ होता है, एल्जेब्रिक वेरिएबल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक फैक्टर। जो ABCD कुछ भी दे रखा है वो वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फैक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो कैसे हो गए? लाइक टर्म्स। कैसे टर्म्स हो गए? लाइक। यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो ये भी कैसे हो गए? लाइक टर्म्स। यहाँ पे y, यहाँ पे x अलग अलग हैं, तो कैसे? अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे x² और यहाँ पर y², तो ये भी कैसे हो गए? अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर x और यहाँ पर x, यहाँ -7 यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किस पर फोकस करना है? एल्जेब्रिक फैक्टर पर फोकस करना है। तो ये कैसा हो गया? लाइक टर्म्स। और यहाँ पर x और यहाँ पर y, हालांकि 16 है, अब यहाँ पे गड़बड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16। हमें नंबर पर ध्यान नहीं देना, हमें किस पर ध्यान देना है? एल्जेब्रिक फैक्टर पर ध्यान देना है। तो ये अलग अलग है, तो ये कैसा हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज क्या देखा? टर्म्स देखे। टर्म्स क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरियस पार्ट्स होते हैं जो प्लस और माइनस के साइन के द्वारा क्या किए जाते हैं? सेपरेट किए जाते हैं। टर्म्स दो टाइप्स के होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होता है? सेम होता है। अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका एल्जेब्रिक फैक्टर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में और अभी बेसिक्स देखेंगे, फिर हम मतलब अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप enjoying, and God bless you all.